जानते हैं कि भगवान शिव की कैसी प्रतिमा घर में लगाने से लग सकता है वास्तु दोष और बढ़ सकती हैं आपकी परेशानियां। तो आइए जानते हैं इस बारे में पंडित जी से। तो पंडित जी बताइए, भाई वास्तु दोष दूर करने के लिए तो लोग करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन शिव आराधना से आप उस वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। लेकिन कौन सी प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए पंडित जी ऐसे में? देखो पूजा, पहले ये समझो कि भगवान शिव का स्वरूप हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है। भगवान शिव का जो स्वरूप है ना, वो संपूर्ण ब्रह्मांड का जो स्वरूप है, वही स्वरूप भगवान शिव का है। और वही ब्रह्मांड स्वरूप जो है वो शिवलिंग का है जी। शिवलिंग में कोई आकृति नहीं होती, कोई आंख नहीं होती, कोई चिन्ह नहीं होता, कुछ नहीं होता। ज्योतिर्मय तेजोमय जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था ब्रह्मा और विष्णु के विवाद में, ब्रह्मा ने कहा कि मैं बड़ा, विष्णु ने कहा मैं बड़ा, तो तेजोमय ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। और वो तेजोमय ज्योतिर्लिंग ने कहा कि ठीक है, तुम में से कौन बड़ा है, ब्रह्मदेव तुम ऊपर की तरफ जाओ और पता लगाओ कि ये अंतरिक्ष का अंत कहाँ है। और विष्णु से कहे कि तुम नीचे जाओ और पता लगाओ कि इसका अंत कहाँ है। विष्णु नीचे गए और नीचे से आकर के उन्होंने कहा कि महाराज इसका पता नहीं चला कि इसका अंत कहाँ है। ब्रह्मदेव आए थोड़ी देर बाद, बोले पता लग गया, मैंने और छोर पा लिया। कहन प्रमाण? कहन प्रमाण ये केतकी का फूल है, इसको मैं साथ लेके आया हूँ वहीं से, पूछ लीजिए। केतकी के फूल से शिव जी ने पूछा तो उसने कहा हाँ, इन्होंने और छोर का पता लगा लिया। भगवान शिव ने कहा सुनो, अब ब्रह्मदेव तुमने झूठ बोला है, तुम्हारी मृत्युलोक में पूजा नहीं होगी, मृत्युलोक में तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, मृत्युलोक में तुम्हारी उपासना नहीं होगी, तुम पूजा नहीं किए जाओगे। और ये केतकी का फूल तो कभी भूल करके भी हमारी पूजा में नहीं चढ़ेगी, इसलिए कि झूठी है। केतकी का फूल जो भक्त मेरे ऊपर चढ़ा देगा, मैं उससे रुष्ट हो जाऊंगा। तो तब से न तो केतकी का फूल कभी आज तक शिवलिंग पर चढ़ा और न तो ब्रह्मदेव का कहीं मंदिर। एक पुष्कर में मंदिर है राजस्थान में, बाकी पूरे भारत में ढूंढ के मर जाइए, कहीं ब्रह्मा का मंदिर नहीं है, जबकि सबको बनाने वाले वही हैं। तो कहने का आशय ये है कि भगवान शिव का जो स्वरूप है वो ब्रह्मांड स्वरूप है। उनके एक रोमकूप में ऐसे अनंत ब्रह्मांड विद्यमान हैं और वो संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में विराजमान है जी। एक आदमी गुरु दीक्षा के लिए बहुत पागल हुआ था, तो वो एक संत के पास गया, बोला कि मुझे गुरु दीक्षा चाहिए। तो कौन से भगवान की दीक्षा चाहिए? भगवान शिव की दीक्षा चाहिए। तो ठीक है, तुम चले जाओ, अमुक स्थान पर एक शिवालय है, वहाँ एक पंडित जी रहते हैं, उनसे तुम दीक्षा ले लो। वहाँ वो दीक्षा लेने पहुँच गया तो देखा तो वो पंडित जी मंदिर में सो करके अपना पैर शिवलिंग के ऊपर रखे हुए जी। तो उसने कहा अरे तू बड़ा नास्तिक आदमी है, शिवलिंग पर पैर रख करके सोया हुआ है, ये क्या मुझे दीक्षा देगा? बोले बाबा आप तो गलत कर रहे हैं, शिवलिंग पर पैर रख करके सोए हुए अनर्थ कर रहे हैं। कहन हाँ बेटा क्या करूं, मैं बुजुर्ग हूं, मेरा पैर वहां से हट नहीं पा रहा है, तुम मेरा पैर हटा दो बेटा, ये अनर्थ हो रहा है, हटा दो। वो जवान आदमी था, तुरंत पैर उठाया और एक जगह से दूसरी जगह कर दिया, दूसरी जगह कर दिया तो वहां भी शिवलिंग, फिर तीसरी जगह किया वहां भी शिवलिंग, जहां जहां उसने पैर हटाया हर जगह शिवलिंग। उसने कहा, गुरुजी ने कहा कि बेटा ऐसी कोई जगह बता दो जहां शिवलिंग ना हो। तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में शिवलिंग है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जो शिवमय न हो। ये हमारी दृष्टि अलग है कि ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग नहीं है। इस मिट्टी का एक एक अणु जो है वो शिवलिंग है, बस भावना होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन अलग अलग, जैसे एक ही महिला, किसी की माँ होती है, किसी की बेटी होती है, किसी की भाभी होती है, किसी की चाची होती है, किसी की नानी होती है, और हर संबोधन पर वो बोलती है। उसी तरह से भगवान शिव के जो अनेकानेक रूप हैं, उन रूपों की जो लोग आराधना करते हैं,
तो तदरूप के अनुसार भगवान उसको फल देते हैं। जैसे ब्रह्मा को सृष्टि करना था तो भगवान ने उन्हें अर्धनारीश्वर रूप दिखाया कि देख परेशान मत हो, तू ऐसे सृष्टि नहीं कर पाएगा, मेरे शरीर में देख आधा स्त्री है आधा पुरुष, अब इससे सृष्टि होगी। तो ब्रह्मा को समझ में आ गया, उन्होंने स्त्रियों को भी सृष्टि में ला दिया। तो भगवान की कैसी प्रतिमा घर में लगाने से वास्तु दोष लग सकता है और परेशानियां बढ़ सकती हैं, ये भी जान लीजिए। अपने घर में भगवान शिव की कोई क्रोध वाली मुद्रा या तस्वीर आपको नहीं रखना चाहिए, और न तो शिव तांडव करते हुए, तांडव नृत्य करते हुए न उनकी तस्वीर लगानी चाहिए। ऐसी तस्वीर रखना विनाश का प्रतीक है, क्योंकि शिव जब तक शिव हैं तब तक तो कल्याण है, लेकिन अगर वो शंकर बन गए तो संहार करेंगे। तो भगवान शिव की क्रोध वाली तस्वीर घर में स्थापित करने से नेगेटिविटी भी बढ़ेगी और घर के लोगों के अंदर उद्दंडता भी बढ़ेगी। इसीलिए नटराज की मूर्ति बिना किसी वास्तु एक्सपर्ट से पूछे अपने घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। भगवान शिव की तस्वीर गंदे स्थान पर भूल करके भी ना रखें। भगवान शिव की तस्वीर घर में जिस भी स्थान में रखी है उसको हर रोज पूजा करें, साफ सफाई करें, धूप बत्ती दिखाएं, दिया जलाएं और सेवा करें। ऐसा न करने से घर में और वास्तु दोष बढ़ता है, धन हानि भी होती है। भगवान शिव की खड़ी मुद्रा की तस्वीर कभी भी घर या ऑफिस में नहीं लगाना चाहिए। भैरव भगवान शिव का ही रूप हैं, लेकिन भैरव जी तंत्र मंत्र विद्या के देवता माने जाते हैं। अब तो रामचरितमानस में हनुमान चालीसा में एक सुधार हुआ है, और रामभद्राचार्य जी, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी बताते हैं कि हनुमान चालीसा में जो लिखा हुआ है शंकर सुवन केसरी नंदन, इसमें उन्होंने सुधार किया है। सुवन जो है इसको उन्होंने स्वयं कहा है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर जी खुद हनुमान जी के रूप में हैं, और पहले अर्थ होता था कि शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर जी के और केसरी के पुत्र भगवान हनुमान हैं। इसका उन्होंने सुधार किया है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर स्वयं जो है केसरी नंदन बन के हनुमान बन करके पैदा हुए हैं, और भगवान शिव के ही अवतार हनुमान जी माने जाते हैं, ये आपको भी पता है। हाँ, घर के अंदर भैरव की उपासना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भैरव की उपासना तामसी रूप में की जाती है, और तामसी देवी देवताओं की उपासना घर में कम करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।